मित्रों नमस्कार। गणेश जी की वंदना करते हुए वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, श्री जी ज्योतिष और साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो सुनने से पहले मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज अलग अलग विषयों पे एक एक दो बिंदु तैयार कर रखे हैं। पहला बिंदु है गणेश भगवान जी। गणेश भगवान जी हमारे शरीर में जो नाभि के कारक हैं, जो शरीर में हमारी नाभि है उसके कारक गणेश जी हैं। यानी शरीर में जितनी भी नसें हैं, इन नसों के कारक कौन हैं? श्री गणेश भगवान जी हैं। तो और इसलिए इनको इंद्रियों का स्वामी कहा गया है। गणेश जी को इंद्रियों का स्वामी कहा गया है, नसों का स्वामी कहा गया है, नाभि का स्वामी कहा गया है भगवान गणेश जी को। गण का अर्थ होता है नस, और इसलिए उन्हें ईश का मतलब हो गया स्वामी। इसलिए हम उसे नसों के स्वामी या नाभि के स्वामी या इंद्र के स्वामी के नाम से जानते हैं। कलयुग में काली, गणेश, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा और गंगा ये प्रत्यक्ष देवता हैं। ये हमारे प्रत्यक्ष भगवान हैं। आज के युग में जो प्रत्यक्ष हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, गणेश, अग्नि, माँ काली, सूर्य, चंद्रमा और गंगा, ये प्रत्यक्ष हैं। माँ भगवती को रात्रि अत्यंत प्रिय है। माँ भगवती को रात्रि अत्यंत प्रिय है। रात्रि में माँ भगवती का जप करने से वह सारी सिद्धियां प्रदान करती हैं। माँ भगवती को रात्रि अत्यंत प्रिय है। इसलिए जो व्यक्ति, जो साधक, जो भक्त रात्रि को जप करता है उसे पूरी सिद्धियां, पूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जलाशय के पास बैठ करके 3 बेलपत्र पकड़ के पंचाक्षर मंत्र बोल करके ओम नमः शिवाय। दूसरा, बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठ करके 3 बेलपत्र पकड़ करके ओम नमः शिवाय। तीसरा, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर या वट वृक्ष के नीचे बैठकर हाथ में, या शमी के वृक्ष के नीचे बैठकर 3 बेलपत्र हाथ में लेकर के ओम नमः शिवाय। ऐसा जब हम जपते हैं उसके बाद इन 3 और 3 9 बेलपत्र हो गए। इन 9 बेलपत्रों को इन 9 बेलपत्रों को लेकर के शिवालय में जाएं, और जहां माँ अशोक सुंदरी का स्थान है शिवलिंग पे, शिवालय में, वहां पर इन 9 के 9 बेलपत्रों को अर्पित कर दें, चढ़ा दें। उसके बाद 1 लोटा जल लेकर के भगवान भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इससे हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जिसका कार्य नहीं चल रहा है, जिसका व्यवसाय नहीं चल रहा है, जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, ये सारी सिद्धियां आपको दे देता है। सारी चीजें आपकी पूर्ण हो जाती हैं। दोबारा इस पर चर्चा करेंगे। 3 बेलपत्र लेकर के जलाशय के समीप बैठ करके ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करें 11 बार, 21 बार, 51 बार। फिर 3 बेलपत्र और लेकर के उसे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ करके ओम नमः शिवाय का 21 या 11 या 51 बार जप करें। और फिर 3 बेलपत्र लेकर के पीपल के वृक्ष के नीचे या वट वृक्ष के नीचे या शमी के पेड़ के नीचे बैठ करके ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का 21, 11 या 51 बार जप करें। और इस प्रकार से कुल मिलाकर के 9 बेलपत्र हो जाते हैं। इन 9 बेलपत्रों को लेकर के शिवालय में जाएं। शिवालय में जाकर के जहां पर माँ अशोक सुंदरी का स्थान है, उस स्थान पर इन 9 बेलपत्रों को अर्पित करें। उसके बाद 1 लोटा जल लेकर के शिवलिंग पर चढ़ाएं, शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इस प्रकार के इस विधि को करने से जिस बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, जिसके कोई काम नहीं हो रहे हैं,
जिस पे कई प्रकार की परेशानियां हो रही हैं, तो ये सारी परेशानियों को दूर करने की दवा एक प्रकार की है कि इसे करने से आपके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। शिव का मंदिर जहां जहां भी हो, जब भी वहां पर नजर लगे तो वहां जाकर के एक लोटा जल अर्पित करें। मित्रों, आज मैंने अपना ये विषय यहीं पर समाप्त किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।